कहते हैं, जाही शरीर माई तू अनेक सुख मानी रहियो, तू अनेक सुख मानी रहियो। ताही तो विचारया में कौने बात भली है, मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भर्यो, रग रग में रक्त भर्यो। पेटा हूँ पेटा रे सी में ठौर ठौर मरी है। जिस शरीर में तुम इतना सुख मानते हो, इतना सुख समझते हो, वह शरीर क्या चीज का बना हुआ है? हाड़ मांस की देह है। इस शरीर में क्या है? कफ, पित्त, रक्त, मेद, मज्जा, हड्डी, आंसू, कफ, पित्त, रक्त आदि से निर्मित यह देह है। जैसे कि भव्य भवन को देखते हैं, प्लास्टर से वह चिकना है, पेंट किया हुआ है, लेकिन उसको अगर तोड़िए, हटाइए तो अंदर में वही ईटा मिलेगा, प्रस्तर मिलेगा, बालू मिलेगा, वही मिलेगा। यह शरीर बाहर से जितना चिकना चुपड़ा लगता है, यह शरीर किस चीज से बना है? हड्डी से, रक्त से। इसमें रक्त है, हड्डी है, आंसू हैं, हाड़ के ऊपर चाम, चाम के ऊपर रंग है, अरे हारे पलटू जय है जीव अकेल कौन संग है। हड्डी के ऊपर चमड़ा और चमड़े के ऊपर रंग है, अरे हाँ रे पलटू जय है जीव अकेल। इस शरीर से जीव अकेला चला जाएगा, कौन संग, कोई भी संग नहीं जाएगा। सोचो साथ क्या जाएगा। गुरुदेव महर्षि संत सिंह परमहंस जी महाराज कहते हैं, सोचो साथ क्या जाएगा, तन धन या धरा धाम कुछ नहीं, मात्र एक भगवन नाम। भजले भैया सत गुरु के नाम में, भजले भैया, भजले भैया सत गुरु के नाम में, भजले भैया सत, भजले भैया सत गुरु के नाम में, भजले भैया सत। जिंदगी के कौनी मरे ठिकान, जिंदगी के कौनी मरे ठिकान, भजले भैया सत गुरु के नाम, भजले भैया सत। है तो यमराज पलंग चढ़ बैठतो, है तो यमराज, है तो यमराज पलंग चढ़ बैठतो, धीरे धीरे खींचतो रे परान, धीरे 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 खींचतो रे परान, धीरे
कि संसद गुरु का नाम लीजिए। जब यमराज आ जाएंगे तब तो कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे वो बाल हो, युवा हो, वृद्धा हो, सभी को जाना पड़ जाएगा। कोई ठिकाना नहीं कब जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तब कहाँ से सोचेंगे कि ये संबंधी, ये संपत्ति, ये संतति छूटी जाए तो माई बापा, छूटी जाए तो लगावा, छूटी जाए तो माई बापा, छूटी जाए तो माई बापा, छूटी जाए तो लगावा, छूटी जाए तो दुनिया रे जहान भजले भैया, छूटी जाए तो दुनिया रे जहान भजले भैया सासा, भजले भैया सासा। जिंदगी के काओ निमरे ठिकान, जिंदगी के काओ भजले भैया साता। धर्मदास ये हो अर्ज करत है, धर्मदास ये हो गुरु के चरनिया के रहे आस, गुरु के चरनिया के रहे आस भजले भैया साता। संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं गुरु के चरण कमल का ही एक आसरा है, भरोसा है। गुरु का नाम लीजिए और इसी देह में यह काम होगा। मनुष्य की देह में ही प्रभु ने वैसी शक्ति दी है। इसी को साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा कहा। बड़े भाग्य से ही मनुष्य का शरीर मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर को साधन का धाम कहा और मोक्ष का दरवाजा कहा। पाई न जही परलोक सवारा, इसे पाकर अगर परलोक को नहीं संवारा तो सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। सिर धुन धुन कर पछताएंगे। काल नहीं कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा, झूठ में ही व्यर्थ में ही दोष लगाएंगे। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में दुख उठाना पड़ेगा। जब यह शरीर छूटता है तब संबंधी जन रोते हैं, वेदना होती है। और जब शरीर कृशकाय हो जाता है, शरीर छूटने का वक्त होता है, रुग्णावस्था होती है, तब वे पश्चाताप करते हैं। एते हम जानते हो राम, गहन मां होते हैं सपन मां, सोन मां होते हैं सपन मां। बेचिए बेचिए हम साधु संत कर जी माल दियो सखिया सखिया पश्चाताप होता है, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए संत जन चेताते हैं, सखी है निताय दीना करूं सत संग, भजन तोरा संग
है। सखी है खोली ले थो गला के रहार से, ये हो तो रसपन कोई थाने। सखी है खोली ले थो कान हो के सुन से, हो तो रसपन हुई थाने। सखी है निता दिन करो सत संग भजन, तोरा संग जय थाने। कहते हैं संत जन कहीं तो सखिया कह करके संबोधित करते हैं, कहीं बहना, कहीं साधो, कहीं सज्जन, कहीं मानव आदि से संबोधित करके लोगों को कहते हैं कि नित्य प्रति सत्संग कीजिए, वही आपके संग में जाएगा, बाकी आपके संग में कुछ नहीं जाएगा। धरा की संपत्ति धरा पर धरी की धरी रह जाएगी। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। सर्वोत्तम गति है दान। तो जब जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं माया के बुलावे में, तो अंतिम में पश्चाताप होता है और तब कहते हैं माई बाप दिल कई हो रामा, सोनमा के रहे गहन माँ से, कानो दोनो है सोना माँ, चलहि के बेरिया से हो छीनी ले लगने सखिया। सखिया चलहि के बेरिया से हो छीनी ले लगने सखिया। एते हम जनते हो रामा, सोनमा होते हैं सपनमा, गहनमा होते हैं सपनमा। बेचिए बेचिए हम साधु संत कजिमाल, क्यों है सखिया। सखिया बेचिए बेचिए हम साधु संत कजिमाल, क्यों है सखिया। पश्चाताप होता है कि मैं बेच करके साधु संतों का भंडारा कर देता। एक बार की बात है, एक संत हुए धरनीदास जी महाराज। धरनीदास जी महाराज बराबर सत्संग करके भंडारा करते थे। कभी कभी पैसे की कमी होती तो वे अपनी पत्नी का बाला बंधक पर रख देते और रख करके भंडारा कर लेते। फिर जब पैसे होते चुका लेते। एक बार की बात है, बाला उन्होंने बंधक पे रख दिए, पत्नी की बाला। अब उनके पास पैसे ही नहीं हो रहे हैं जो ये बाला लौटा पाए। बहुत दिन बीत गए। पत्नी बार बार कहती हैं मेरा बाला कब लाएंगे। एक हाथ में बाला है और दूसरे हाथ में नहीं। भार्या की तान सुनकर उनकी बातों को सुनकर वे सोचने लगे कि अब इस बार पैसे अभी नहीं है, मैं क्या करूं, कहां से दूं। और इनका कहना भी वाजिब है, बार बार कहते हैं।
अब वे प्रातः काल में गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। एक हाथ में पहनने के लिए वस्त्र है, लेकर के जा रहे हैं और रास्ते में सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। इस बार मैंने उनका बाला नहीं दिया चुका करके। मन में पश्चाताप कि अग्नि जल रही है, क्या करूं। जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं भारी मन से, फिर पूजा पाठ करके वहां से लौटते हैं। अब घर में पूजा करेंगे। इधर उनकी पत्नी घर को लीप पोत करके साफ करते हैं। लीपने के क्रम में उनका हाथ गोबर से गिला था। भगवान स्वयं आए, उनके पति अर्थात धरणीदास जी महाराज का रूप रख करके, रूप धारण करके, और कहते हैं लो अपना बाला लो। बाला ला लिया। तो दाहिने हाथ से वे घर की लिपाई कर रही थी, तो हाथ उनके साफ सुथरे नहीं थे, तो बाया हाथ उन्होंने बढ़ा दिया और कहा लीजिए ना, आप ही पहना दीजिए, मेरा हाथ तो गंदा है। हाथ वे आगे बढ़ाती हैं और भगवान के रूप में धरणीदास जी महाराज जो आए थे, उनके हाथ में बाला पहना देते हैं। जब वे वापस आते हैं गंगा स्नान करके, अचानक उनकी दृष्टि पड़ती है भार्या के हाथ पर। पूछते हैं देवी, तुम्हारे हाथ में बाला देख रहा हूं, कहां से लाई? कहती आप भी तो खूब आज सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं आप मुझसे। अभी ना आप मुझे मेरे हाथ में पहना करके गए हैं, ये तो 2 मिनट भी नहीं हो रहा है। मैं जो लीप रही थी गोबर से, आपने कहा लो तुम्हारा बाला ला दिया हूं। मैंने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ में पहनाया और फिर आप मजाक भी कर रहे हैं। रोने लगे धन्य हो भाग्य तुमको प्रभु ने दर्शन दिए, और दर्शन ही नहीं दिए, हाथ में बाला भी पहना दिए। दाहिने हाथ के बाला का जो जोड़ा था वही जोड़ा भी है। धन्य हो तुम, प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए। हाथ में बाला पहना दिए, इससे बढ़ करके और क्या होगा। भाग्यशाली तो तुम हो। रोने लगे यह कह करके कि हे प्रभु, मेरा एक पश्चाताप भी आपको सहन नहीं हुआ। आप स्वयं कष्ट किए, बाला लेकर आए और इन्हें पहना भी दिए। धन्य है प्रभु, आप गुणगान करते हैं प्रभु का। एक बार की बात है, वह बात तो मध्यकाल की है, जब संत धरणीदास जी महाराज हुए थे, और आधुनिक काल में गुरुदेव महर्षि मेही परमहंस जी महाराज हुए और इनके शिष्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हुए। एक बार की बात है कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में उनके पितृगृह से कुछ लोग आए, जिनमें उनकी
भाभी भी थी। उन्होंने कहा, आपका भतीजा कहाँ भाग गया है, आप देखिए, उनको बुला दीजिए। गुरुदेव महर्षि शमशेर ब्रह्मन जी महाराज कहते हैं, अच्छा अभी जाइए, भोजन करिए, विश्राम करिए, मैं भी जाता हूँ, कमरे में कुछ दिनचर्या भी है। उन्होंने हठ ठान दिया, कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तब तक नहीं खाऊंगी, अन्न और जल कुछ भी नहीं लूंगी जब तक कि आप बुलाएंगे नहीं। मैं अन्न जल कुछ भी नहीं लूंगी। बारंबार कहने के बाद उन्होंने हठ ठान दिया। गुरुदेव महर्षि शमशेर ब्रह्मन जी महाराज ने आंखें बंद की। आंखें बंद करके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो भी देखे होंगे, और तो और उन्होंने किन्हीं को भेजकर उनसे पत्र लिखवाया भतीजे से। उन्होंने लिखा कि मैं अभी कलकत्ते में हूं, मैं कल आ जाऊंगा। उनका नाम लिखा हुआ पत्र आंखें खोलकर दिखलाते हैं, देते हैं, कहते हैं देखिए, उन्हीं का सिग्नेचर है ना, वे कल आ जाएंगे, जाइए आप लोग भोजन करिए। वे कल होकर के आ जाते हैं। तो संतों के लिए कुछ भी अलभ्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है। संतों की वाणी के अनुकूल अगर अपना जीवन चलाएंगे तो कल्याण होगा। पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलेंगे। शरीर मिला है भजन करने के लिए। एक माई थी, भागलपुर जिले के अंतर्गत, वे नित्य सत्संग करती थी। उनके परिवार के लोग सत्संग नहीं करते थे। वे एक दिन कहती हैं अपने पतिदेव से, ए फलाना के पिताजी, चलिए आज बैठ कर के सत्संग कर लेते हैं, कल मैं चली जाऊंगी। हाँ, बड़ा ज्ञानी बनी हो, जाओ तुम अपना सत्संग करो, मुझे नहीं करना, उनके पतिदेव ने कहा। ज्येष्ठ पुत्र के पास जाती हैं, कहती हैं, बेटा एक दिन मेरे साथ सत्संग कर लो बेटा, फिर मैं रहूंगी नहीं, ये शरीर मेरा छूट जाएगा। हाँ माँ, मुझे नहीं करना, तुम कर लो। छोटे बेटे से भी कहती हैं, उन्होंने भी इनकार किया। दोनों बहुओं ने भी इनकार कर दिया। अब वे अपने बैठकर, स्वयं बैठकर वे सत्संग करते हैं। फिर जाकर नाई को, धोबी को, ब्राह्मण को, सबको जाकर वे कह देती हैं कि मैं फलाना समय में इतना बजकर इतना मिनट में मेरा शरीर पूरा हो जाएगा, आप लोग जाइएगा और ये सब कर लीजिएगा। समय जो उन्होंने बतलाया था उसी समय पर उनका शरीर पूरा हो गया, लेकिन उससे पहले उन्होंने सत्संग किया।
सत्संग करने से दिव्य दृष्टि खुलती है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। मुद मंगल में संत समाजो, जोजक जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, इसलिए संतों की वाणी के अनुकूल जीवन को चलावें। दिवंगत आत्मा के लिए शांति और परिजन के लिए धैर्य, और आप सबों ने जो मन लगा कर के सत्संग श्रवण किया, सबों के लिए मंगल कामनाएं परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। सबों का कल्याण हो, मंगल हो, सद्गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।